हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ऐसे लेक्चर 2। आज का ये इंग्लिश ऐसे का लेक्चर 2 होगा। ये सारे ऐसे जो मैंने आपको बताए हैं ये एक एक करके डेली कंप्लीट करता जाऊंगा। इसमें जो वर्ड्स, जो सेंटेंस, जो आइडियाज है वो आप अपनी लैंग्वेज में उर्दू में मेमोराइज कर लें। आगे स्क्रीन पर इंग्लिश में आएगा, मैं उर्दू में बोलता जाऊंगा। हर वर्ड को, हर चीज को कैच करते जाएं और नोट डाउन करके याद करें। जो वर्ड आपको समझ में ना आए वो कमेंट में लिखें, ठीक है। इंग्लिश ऐसे को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। इंग्लिश के फर्स्ट लेक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान जो था, उसमें एक लड़के ने कमेंट किया। उसने कहा कि सर, हमें सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से उठाएं, कौन से चूज करें। तो आज मैं सबसे पहले वो सिलेबस ओपन करके बैठा हूं आपके सामने। तो पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल, बहुत ही शॉर्ट, एक सेकंड में सब कुछ समझाता हूं। देखो देखो कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है इंग्लिश ऐसे। दूसरे नंबर पर पेपर आता है वो है इंग्लिश प्रिसी एंड कंपोजिशन। इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। ये है कंपलसरी। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडी। और मुसलमानों के लिए इस्लामिक स्टडी और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम, ठीक है। वो उनके लिए एथनिसिटी अलग एक होता है। अब देखो, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं। आप बीए पास हो या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, आपकी बेसिक जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल नहीं आती, तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के उसको ए टू जेड शुरू से लेके आखिर तक आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, 52 सब्जेक्ट्स मौजूद हैं इस सिलेबस में। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट्स इजी और शॉर्ट हैं और छोटे छोटे उनके सिलेबस है, बहुत ही आसान आसान उनमें टॉपिक्स है, वो आपको अभी मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हर कोई उठाता है, हर कोई, क्योंकि इसकी यूट्यूब पर हर जगह पर मटेरियल इसका आराम से, आसानी से मिल जाता है और ये बहुत आसान है। इंटरनेशनल रिलेशन के 2 पेपर होते हैं, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2। देखो, ये 200 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको दूसरा, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। आप इंटरनेशनल रिलेशन के बाद हिस्ट्री ऑफ यूएसए उठाएं। उसके बाद जेंडर स्टडी, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ। ये इजी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर कोई यूज करता है, जो हर कोई तैयारी करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 12 सब्जेक्ट्स आपके हो गए, आप गिन सकते हैं, मैं स्क्रीन पर आगे दे दूंगा। तो चलो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का इंग्लिश का ऐसे होगा, ये इसकी पॉइंट्स कल वाले ऐसे से बहुत सारी मिलती जुलती हैं, इसके लिए मैंने ये उठाया। पॉवर्टी, पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद काजेस ऑफ पॉवर्टी, उसके बाद अफेक्ट्स क्या पढ़ते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन, और उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। कमेंट का इंतजार करूंगा, जो वर्ड आपको ना आए वो कमेंट में लिखते जाएं। पॉवर्टी का मतलब होता है कि इंसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी जिंदगी की जरूरी चीजें जैसे खाना, कपड़े, तालीम और घर अफोर्ड कर सके। इतने पैसे उनके पास नहीं होते कि ये सारी चीजें वो खरीद सके। ये आज की दुनिया के सबसे बड़े मसलों में से एक है। गरीब लोग रोजाना बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। उन्हें अच्छी तालीम, ठीक सेहत की सहूलत और साफ पानी तक आसानी से नहीं मिलता। पॉवर्टी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये अपॉर्चुनिटीज, उम्मीद और सोशल सपोर्ट की भी कमी होती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था। जो वर्ड आपको ना आया तो कमेंट करें, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। काजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के काजेज क्या है? पॉवर्टी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। काजेज का मतलब होता है किस वजह से ये हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है, रीजन क्या है। पॉवर्टी के बहुत से रीजंस होते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम वजह तालीम की कमी है। जब लोग ना पढ़े लिखे हों तो वो अच्छी नौकरी नहीं पा सकते, ना ही काफी पैसा कमा सकते हैं। एक और वजह है अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बहुत से लोग काम तो करना चाहते हैं
मगर नौकरी नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलता। और तीसरी वजह ये है पॉवर्टी की, गुर्बत हो रही है, वो है ओवर पॉपुलेशन। ज्यादा आबादी मसले को और बढ़ा देती है क्योंकि सबके लिए रिसोर्सेस काफी नहीं होते। इन सम कंट्रीज करप्शन और बुरी गवर्नमेंट पॉलिसीज गरीब लोगों की तरक्की रोक देती है। जब लीडर अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते तो वो पॉवर्टी बढ़ जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है। ठीक है, ये असरात बताए कि किस किस वजह से, क्यों क्यों ये गुर्बत हो रही है। गुर्बत के असर क्या पड़ते हैं मुल्क पर, लोगों पर, अवाम पर, सोसाइटी पर। ठीक है, पॉवर्टी के सोसाइटी पर बहुत ही बुरे असरात होते हैं। गरीब लोग खाना दवा नहीं खरीद पाते, इसलिए वो भूख और बीमारियों का शिकार रहते हैं। गरीब घरों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और तालीम के बगैर वो जिंदगी भर गरीबी रहते हैं। पॉवर्टी सोसाइटी के मसाइल जैसे क्राइम और नाइंसाफी को बढ़ा देती है। जब लोग भूखे और मायूस होते हैं तो कभी कभी गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मुल्क की इकोनॉमी भी वीक हो जाती है क्योंकि गरीब लोग उसकी ग्रोथ में हिस्सा नहीं डाल पाते। पॉवर्टी लोगों को स्ट्रेस, गम का शिकार बना देती है। ये लोगों के ख्वाब तोड़ देती है, उनसे खुशी वाली जिंदगी छीन लेती है। ठीक है, तोड़ देती है, डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताओ हमें, वो बताओ चीजें जिसकी वजह से पॉवर्टी कम होती है। पॉवर्टी को तालीम, जॉब और गवर्नमेंट की सपोर्ट से कम किया जा सकता है। एजुकेशन पॉवर्टी के खिलाफ सबसे पावरफुल टूल है। हर बच्चे को फ्री और अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। जॉब क्रिएशन भी जरूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्रीज बनाए, गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए और छोटे बिजनेस को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि लोगों को काम मिल सके। हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए अवेलेबल होने चाहिए। फार्मर्स को मदद और उनके फसलों के लिए ठीक दाम में पेस्टिसाइड्स चीजें जो होती हैं वो मिलनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल और अवेयरनेस कैंप्स भी मदद करती हैं। ऑनेस्ट लीडरशिप और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर्टी को परमानेंटली खत्म कर सकता है। वर्ड कमेंट में लिखते जाएं। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम थोड़ा मोटिवेट करेंगे, थोड़ा आपको अच्छी बातें बताएंगे। पॉवर्टी एक बहुत चैलेंज है, लेकिन यूनिटी, तालीम और मेहनत से हराया जा सकता है इसको। गवर्नमेंट, कम्युनिटीज और हर शख्स को अपना रोल अदा करना चाहिए। जब लोगों को तालीम और मौके मिलते हैं तो वो बेहतर जिंदगी बना लेते हैं। और पॉवर्टी को कम करना एक फेयर और पीसफुल सोसाइटी बनाता है। ठीक है, जहां हर इंसान इज्जत से जीता है। मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां कोई भूखा ना सोए और हर शख्स को कामयाबी का मौका मिले। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।